मेरे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका वाटिका कक्षा 5 में पाठ 2 पंच परमेश्वर। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। जिस तरह से भरा हुआ है आप लोग भी पेंसिल की सहायता से अच्छी राइटिंग में छोटा छोटा भरेंगे। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। सरपंच किसे बनाया जाए? इस प्रश्न पर जुम्मन से और खाला जान में कुछ कहासुनी हो गई। अलगू चौधरी बटेश्वर के बैलों की जोड़ी मोल लाए थे। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी इसको अच्छी राइटिंग में नोट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखना है। जैसे जिरह का बहस है, जैसे गाड़ी पक्की, आठों पैर, दिन रात, दैव योग, भगवान की इच्छा, विनती, प्रार्थना, जायदाद, संपत्ति, बेसहारा, जिसका कोई ना हो। आप लोग भी इसको लिख लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है प्रश्न नंबर 3 में अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे और पहला प्रश्न है आपके पास का, किसने जुम्मन से जिरह शुरू की? अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। अगला प्रश्न खा है, जुम्मन क्यों चिंतित था? क्योंकि अलगू जुम्मन के सवाल पर सवाल पूछने लगा। अलगू ने क्या फैसला सुनाया? खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, मतलब महीने का खर्चा दिया जाए, जितना महीने बाद लगातार महीने का खर्चा दिया जाए। आगे प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, मुहावरे का अर्थ लिखते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। इसको आप लोग बहुत छोटे राइटिंग में लिखेंगे। जैसे गाढ़ी मित्रता, गहरी दोस्ती, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। इसी प्रकार है मोहर लग जाना, पक्का हो जाना, रवि की रजिस्ट्री पर मोहर लग गई। सिर माथे चढ़ाना, खुशी से स्वीकार करना, दीपक ने अपने पिता की आज्ञा को सिर माथे चढ़ाया। आठों पैर खटकना, अच्छा ना लगना, सिया को परी आठों पैर खटकने लगी। कलेजा धक धक करना, अधिक घबरा जाना, शेर को सामने देखकर सिरजा का कलेजा धक धक करने लगा। फूले ना समाना, बहुत खुश होना, सिविल सर्विस में सिलेक्शन होने के बाद माधुरी खुशी से फूले ना समाई। तो आप लोग भी इसको अच्छी राइटिंग में धीरे से लिखेंगे, जिससे आपको लिखा हुआ समझ में आए। देखें मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है, सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। नंबर आ, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, सही है। जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू साहू से बदला लिया, गलत। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उसने कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया, सही है। जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी के विरुद्ध फैसला सुनाया, सही है। जुम्मन सरपंच का स्थान ग्रहण करने के बाद वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है, सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। जैसे पूरा का पूर्ण, और जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं आम बोलचाल की भाषा। निबाहा, इसका होगा निर्वाह। निठुर, निष्ठुर। पहर, प्रहर। घर, गृह। भगत, भक्त। प्रश्न नंबर 7 है, नीचे दिए गए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों की पहचान करके लिखना है। परंतु अनुस्वार जिस पे अंक की बिंदी हो वो सब अनुस्वार होते हैं, जिस पे चांद की बिंदी हो वो अनुनासिक होते हैं। तो अंक की बिंदी अनुस्वार, प्रबंध अनुस्वार, पंचायत अनुस्वार, लूंगी चांद बिंदी आ गई अनुनासिक, रोटियां चांद बिंदी अनुनासिक, पसंद अनुस्वार, चढ़ाऊंगी अनुनासिक। तो इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, अब लोग 8वां प्रश्न देखेंगे। विलोम शब्दों का मिलान करना है। सत्य का असत, अंत का प्रारंभ, संध्या का ऊषा, वृद्ध का तरुण, उचित का अनुचित, परिश्रम का आलस। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न।
प्रश्न नंबर 9 है, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। जुम्मन शेख अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। बिल्कुल सही है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। पंचों ने इस पर विचार किया। पंचों ने इस मामले पर विचार किया। पंचों ने दोनों से सवाल शुरू किए। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। पंचों ने तुम्हारे मामले पर विचार अच्छी तरह किया। पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। उचित है कि समझू के लिए बैल का पूरा दाम दे। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है 10। नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। दाम का आम, पहर का शहर, लगाया का जगाया, राजी का काजी, लिपट का सिपट, ताक का पाक, गिरा का फिरा, बिनती का गिनती। अब हम लोग अगला प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें और अपने समस्त कार्य पुस्तिकाओं के लिए जुड़ें। नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखिए। जैसे बूढ़ा, बूढ़ी का बूढ़ा, लगी का लगा, गई का गया, उठी का उठा, मिली का मिला। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा है। प्रश्न नंबर 12, अपने मित्र के बारे में लिखिए। तो मेरे मित्र का नाम, खालिस्तान, जो आपका मित्र हो उसका नाम लिखिए। वह मेरे साथ कक्षा 5 में पढ़ता है। उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। उसके पापा अध्यापक हैं। अगर अध्यापक हैं तो अध्यापक लिखें, अगर किसान है तो किसान लिखें। उसकी माँ एक गृहिणी है। वह रोज़ स्कूल आता है और उसका काम हमेशा पूरा रहता है। वह बहुत पढ़ने में होशियार है। आप लोग भी अपने मित्र का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित शब्दों में आ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाइए। जैसे सत्य का असत्य, मर का अमर, कारण का अकारण, पूर्ण का अपूर्ण, सफल का असफल, समर्थ का असमर्थ, सामान्य का असामान्य। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा पार्ट 2 पंच परमेश्वर कंप्लीट हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।